एंजाइम में अगला टॉपिक है इम्पॉर्टेंट फीचर्स या प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स में क्या क्या गुण होते हैं उसके बारे में है। एंजाइम कोलाइडल नेचर का होता है। 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर एंजाइम सक्रियता के लिए उपयुक्त होता है। यह 25 से 45 डिग्री तापमान पर क्रियाशील होते हैं और 60 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। यह सामान्यतः रंगहीन होते हैं। कैटालिटिक नेचर, एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक होते हैं। इनकी सूक्ष्म मात्रा किसी भी रासायनिक क्रिया की गति को तेज कर देता है। प्रोटीन नेचर के होते हैं। हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है इनका। स्पेसिफिसिटी, एक एंजाइम केवल एक विशिष्ट प्रकार के जैव रासायनिक अभिक्रिया को ही प्रेरित करता है, जैसे कि सुक्रेज एंजाइम केवल सुक्रोज शुगर का ही हाइड्रोलिसिस करता है। अगला एग्जांपल है लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज पर और एमाइलेज स्टार्च का अपघटन करता है। मतलब एंजाइम बहुत स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम का अगला गुण है रिवर्सिबिलिटी। प्रायः एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित सभी अभिक्रिया रिवर्सिबल प्रकृति के होते हैं। जैसे ये एग्जांपल है सुक्रोज। सुक्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में रिवर्सिबल रिएक्शन है ये। सुक्रोज और फ्रक्टोज में चेंज होता है। एफिशिएंसी, ये उच्च क्रियाशीलता गुण वाले होते हैं। एक अणु सबस्ट्रेट के अनेक अणुओं पर कार्य करने में सक्षम होता है। एफिशिएंसी को टर्नओवर नंबर के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। सबस्ट्रेट अणुओं की वह संख्या जो 1 मिनट में एंजाइम के एक अणु द्वारा परिवर्तित किया जाता है उसे टर्नओवर नंबर कहते हैं। जैसे सुक्रेज की टर्नओवर नंबर बराबर 10,000 मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट। मतलब एंजाइम की वह प्रॉपर्टी जो 1 मिनट में सबस्ट्रेट के कितने अणुओं को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं उसी को उसका टर्नओवर नंबर कहते हैं। कैटलेज की टर्नओवर नंबर 5 मिलियन मोल्स ऑफ सबस्ट्रेट होती है। मतलब यह 1 मिनट में 5 मिलियन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। इसी को एंजाइम की एफिशिएंसी कहते हैं। अगला पॉइंट है एंजाइम सबस्ट्रेट अणुओं की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, जिससे कि अभिक्रिया शरीर के सामान्य तापमान पर संपन्न होती है। आपको पता होगा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। इस तरह से केमिकल रिएक्शन रहता है, ये यहाँ से यहाँ ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ये रिएक्टेंट सबस्ट्रेट है। यहाँ से यहाँ जो एनर्जी बैरियर है उसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो जो एंजाइम रहता है वो इस एनर्जी बैरियर को कम कर देता है। मान लो ये बिना एंजाइम के हो रहा था तो इतना बड़ा था एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहाँ पे अगर एंजाइम आ जाएगा, अब मान लो यहाँ पे एंजाइम आ गया तो ये एनर्जी बैरियर को कम कर दिया। ये एनर्जी बैरियर बहुत ही कम हो गया। तो जो सबस्ट्रेट थे वो बहुत ही जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस पॉइंट में यही बोला गया है कि एंजाइम सबस्ट्रेट की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। अगला पॉइंट है अधिकतर एंजाइम एक स्पेसिफिक पीएच पर अधिकतम सक्रियता प्रदर्शित करते हैं। जैसे पेप्सिन एंजाइम पीएच 2 पर मोस्ट एक्टिव रहता है। ट्रिप्सिन पीएच 8 पर एक्टिव रहता है। मतलब कोई भी एंजाइम स्पेसिफिक पीएच पर ही अपनी एक्टिविटी को शो करता है। एंजाइम के साथ एक विशेष पदार्थ को एंजाइम लगे रहते हैं जो इनकी सक्रियता को बढ़ाते हैं। जैसे ये सभी एंजाइम में एक एक्टिव साइट होता है। इन साइट पर ही सबस्ट्रेट अणु जुड़ते हैं। मान लो कोई ये एंजाइम है तो ये वाला जो पॉइंट है ये इसका एक्टिव साइट है। कुछ पदार्थ एंजाइम की सक्रियता को कम करते हैं उसे एंजाइम इनहिबिटर कहते हैं। जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देता है उसको एंजाइम इनहिबिटर कहते हैं।